वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं कंजंक्शन केतु के साथ। जब गुरु और केतु की युति होती है तो क्या होता है? तो बिफोर एनालाइजिंग दिस कंजंक्शन, ज़्यादा विश्लेषण करने के पहले हमें समझना चाहिए कि केतु है कौन। केतु जो है वो आपका मामा है, मंदिर है, फ्लैग है, मंदिर है। केतु जो है एक वेपन है, वैराग्य है, स्किन डिजीज है, गुप्त रोग है, एक्सट्रीम धार्मिक विद गुरु है और एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस विद शुक्र है। केतु जो है ये एक्सट्रीम कैरेक्टरलेस दे देता है जब ये शुक्र के साथ बैठा होता है। और केतु जो है वो चेला है गुरु का। केतु जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल पर मोक्ष प्राप्ति का कारक भी है। केतु जो है वो एक मोक्ष है। केतु एक स्ट्रगल है। केतु जो वो है वो बच्चा है, चाइल्ड है, वो आपका लड़का है। केतु जो है कई बार साले साली भी होते हैं। केतु जो है वो लाल बत्ती होती है। और केतु बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट्स देता है जब भी वो किसी प्लैनेट के साथ लगा देता है अपना साथ, और इतना एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है कि उसको छोड़ने की नौबत आ जाती है। उस घर के भाव से या उस प्लैनेट की वजह से आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब गुरु यहाँ पर गोल मोल है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, टीचर हैं, मनी हैं और स्टडी हैं, एंसेस्टर्स हैं और दादा हैं। तो गुरु की चीज़ों में ये कमी देगा कि नहीं देगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने धार्मिक हैं। और गुरु का साथ केतु के साथ रहता है तो फिर ये अच्छे प्रभाव देता है। फिर ये आपको एक अच्छा धर्म प्रचारक बना सकता है। अकल्ट साइंसेस में आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स दे सकता है अगर गुरु केतु अच्छे परिणाम दे रहा है। दूसरी चीज़, आप गुरु कौन है? गुरु पुरोहित है और केतु क्या है? वो लाल बत्ती है। तो फिर आपको राज सत्ता में ये जगह भी दिला सकता है। आपके जीवन काल में अगर आपके गुरु केतु बैलेंस्ड हैं तो आपको लाल बत्ती का सुख जरूर मिलेगा। मतलब आपके पास एक ऐसी कार होगी जो शासन से संबंधित होगी, ठीक है। और गुरु केतु जो है ये फिर आपको पॉलिटिक्स से तो संबंध देगा ही देगा, तंत्र मंत्र से भी दे देगा। आप धर्म कर्म के कामों में, अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई पड़ेंगे। आप एक धर्म प्रचारक भी अच्छे हो सकते हैं। और तंत्र मंत्र के ज्ञाता तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ गुरु केतु का कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छा हीलर बना सकता है, आपको एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बना सकता है, क्योंकि केतु की यहाँ कंजंक्शन गुरु के साथ आपको इंट्यूशन की ज़बरदस्त पावर दे देती है। तो फिर आप आने वाले कल को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से आभास भी कर लेते हो और उसको टैकल भी कर लेते हो। गुरु और केतु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसमें राक्षस केतु, जिसके केवल पैर हैं और उसको केवल आवाज़ सुनाई देती है, उसका हाथ गुरु पकड़ कर चलते हैं, तो फिर आप अपने जो डेस्टिनेशंस होते हैं उसकी तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचते हो, एक प्लान तरीके से पहुंचते हो। फिर जीवन में जो भटकाव होता है वो गुरु दूर कर देता है। गुरु केतु का कंजंक्शन एक और तरफ इंडिकेशन देता है कि जिसकी भी कुंडली में ये गुरु केतु का कंजंक्शन है, उसको चाहे दृष्टिगत संबंध हो, चाहे वो साथ में बैठे हों, ठीक है। अगर गुरु और केतु का कंजंक्शन हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, दृष्टि से हो रहा है या साथ में किसी घर में बैठने से हो रहा है, तो नेटिव को अपने लाइफ टाइम में एक योग्य गुरु जरूर पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। एक योग्य गुरु उसे जरूर पकड़ लेना चाहिए जिससे अपने जीवन काल में वो अपने मन की सारी बातें कह सके, क्योंकि केतु जो है वो छुपी हुई चीज है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जब एक्सप्रेशन नहीं होता है तो फिर एक्सप्लोजन होता है। गुरु वो गुरु है जो इस एक्सप्लोजन को रोक लेता है। आप अपने गुरुदेव से पूछ सकते हैं, जब भी आपको कोई भी काम करना हो, आपको हमेशा उनकी कंसल्टेशन लेनी चाहिए कि ये मैं काम करने जा रहा हूं, मैं करूं कि ना करूं। बिना गुरु के आशीर्वाद के, गुरु केतु के कंजंक्शन में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फल 0 बटा सन्नाटा मिलेगा, भटकाव होगा, पैसे फंस जाएंगे,
आदमी का दिमाग खराब होगा, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ठीक है। लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद है तो फिर आप असफल हो ही नहीं पाएंगे जब गुरु केतु कंजंक्शन हो रहा हो तो। दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि गुरु केतु कंजंक्शन आपको एक तरफ और बताती है, एक चीज और बताती है कि जब भी आप कोई काम करने जाएं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों, आपका बिजनेस हो, कोई नया कारोबार स्टार्ट करने वाले हों, कोई नया घर खरीदने वाले हों, आप कंसल्टेंसी जरूर ले लें। कंसल्टेंसी क्या चीज होती है? गुरु, ज्ञान। अब जो घर बनवा रहे हैं उसके लिए आप स्पेसिफिक कंसल्टेंसी जरूर ले लीजिए। उसके लिए भटकिए मत कि मतलब पूजा पाठ करने वाले से आप बोल रहे हैं कि सीमेंट की कितनी बोरी लगेगी इस घर बनाने में, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा भाई। कंसल्टेंसी स्पेसिफिक लेनी चाहिए। आप घर बनवा रहे हैं, अभी बनवाना चाहिए, स्टार्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये आप अपने ज्ञान गुरु से पूछ लीजिए। उसमें कितनी बोरी सीमेंट लगने वाली है, कितने ईंटें लगने वाले हैं, ये भैया आर्किटेक्ट और इंजीनियर से पूछिए, वो भी तो गुरु है ना। और वो गुरु किसके हैं? इसी काम के हैं। तो जिस काम के लिए स्पेसिफिक, क्योंकि केतु क्या है, भटकाओ भी है, ये भटकाता है, 1 से 2, 2 के 3, 3 के 4, 5 के 6 ऐसे भटकाता रहता है। ये नहीं करना चाहिए। एक गुरु आप बनाइए जिससे आप अपने मन की सारी बातें कहिए, सारी सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, क्या करा जाए, कोई सजेशन दीजिए, क्या करें क्या नहीं करें, क्या मतलब क्या सही रास्ता है। और जब आप दूसरे काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग गुरुओं का चयन करिए और उनसे सुझाव लीजिए। गुरु केतु की युति यही आपको बताती है कि लाइफ में आपको सही डायरेक्शन कौन देगा? गुरु देगा, कंसल्टेंसी देगी आपको। कंसल्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका केतु जरा भी दाएं बाएं हुआ तो आप भटकते रह जाओगे, आपका कभी काम नहीं होगा। ये बात आप समझिए। तो गुरु केतु के कंजंक्शन हमें अत्यंत धार्मिक बना देती है, एक गुरु की इच्छा रखने वाली बनाती है, और अपने जीवन काल में हमें एक योग्य गुरु मिल भी जाता है। और हमें हमेशा कंसल्टेंसी के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये कंजंक्शन हमको लाल बत्ती और राज सत्ता का सुख भी दे सकती है। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।